कि जितना भी यहाँ का झारखंड का एग्जाम है, जितना भी चाहे छोटा से लेकर बड़ा तक, जीपीएससी तक जितना भी एग्जाम है वो पारदर्शिता नहीं है। इसलिए हम लोग सरकार से मांगे कि पूरा पारदर्शिता हो। चोरी है, डकैती है, रेप है, इसके मामले में हमारा झारखंड प्रदेश शीर्ष पर है। लेकिन वही हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम धरातल पर कहीं नजर नहीं आते हैं। आज करने और रद्द करने की मांग को लेकर लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, परंतु राज्य सरकार यहाँ छात्र युवा विरोधी दिख रही है। सरकार के कान में जू तक नहीं हो रहा, तब जाकर आज राज्यपाल महोदय के पास हम अपनी पीड़ा को बताने आए हैं। दिल्ली के बाद झारखंड में भी जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से कई जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज आजसू छात्र संघ के द्वारा राजभवन घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस वक्त देखिए सैकड़ों और हजारों की तादाद में छात्र यहां पर पहुंचे हैं और सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना चाहते हैं। इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या मांगे हैं और क्यों राजभवन तक पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं और क्यों राजभवन तक आप लोगों को आना पड़ा। देखिए, लगातार जिस तरह जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितता बढ़ती जा रही है, हमारे भविष्य को राज्य सरकार के द्वारा 1 करोड़ और 25 लाख 30 लाख में सीजीएल का पेपर लीक करके बर्बाद किया जा रहा है। ये वर्तमान की सरकार ने कहा था जब मेरी सरकार आएगी तो प्रति वर्ष 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता देंगे, परंतु आप देखेंगे सबसे पहले तो हमें परीक्षा आयोजित कराने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ता है। जब रिजल्ट निकलता है तो उसमें हमारे भविष्य को करोड़ों रुपया के पैसा में बेचने का काम किया है। लगातार हम छात्र हित में काम करते हुए जेपीएससी कार्यालय घेरने का काम हो, चाहे मुख्यमंत्री को लेटर के माध्यम से इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच और अविलंब ये जो जेपीएससी के परीक्षा को सीबीआई से जांच करने और रद्द करने की मांग को लेकर लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, परंतु राज्य सरकार यहाँ छात्र युवा विरोधी दिख रही है। सरकार के कान में जू तक नहीं हो रहा, तब जाकर आज राज्यपाल महोदय के पास हम अपनी पीड़ा को बताने आए हैं। अगर हमारी मांग इसको भी लेकर पूरा नहीं हुई तो हम लोग आने वाले दिन में उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सरकार कहती है कि सरकार अपने सिस्टम से काम करती है, सीआईडी जांच हो रहा है, चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, फिर भी युवा क्यों आक्रोशित। आप देखिएगा, ये पूरे राज्य सरकार का छात्र और युवा के बीच में दिग्भ्रमित करने का एक तरह का काम है। आप देखेंगे पिछले साल जो सीजीएल का पेपर लीक हुई थी, राज्य सरकार के विधानसभा के अवर सचिव ने इस विभिन्न विषयों पर पकड़ाया था। आज वो कहाँ पे है, सीआईडी जांच कहाँ तक हुआ, कितने दोषी आपने जो विधेयक लाया था कि कोई भी प्रश्न पत्र लीक करते हुए पकड़ाया जाएगा तो 1 करोड़ रुपया उनका फाइन मिला, कई साल तक सजा। तो आप बताइए सीजीएल का पेपर लोग दोषी आज कहाँ पे है, तो हम कैसे भरोसा कर ले कि आप सीआईडी से जो जांच करते हैं वो सही पाया जाता है। इस तत्पश्चात हम मांग करते हैं कि पूरी प्रक्रिया को सीबीआई से जांच करें। जिस तरह से युवाओं की आवाज को सरकार नजरअंदाज करती थी, दिल्ली के जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ, क्या उससे आप लोगों को एक ऊर्जा मिली है कि झारखंड में भी युवा अगर जागता है तो सरकार को झुकना पड़े। देखिए, झारखंडी युवा वो वैसे हैं जो जब छात्र और युवा जब एकजुट होते हैं तो अलग राज्य बनाते हैं, तो छात्र और युवा झारखंड के भी अब उत्साहित हो रहे हैं, उग्र हो रहे हैं और एकजुट होते हैं। अगर वर्तमान की सरकार चेता नहीं तो आने वाले दिन में पूरे राज्य के 24 जिलों के छात्र और युवा आएंगे, अब विधानसभा कुछ करने का काम करेंगे। क्या मांगे हैं, क्यों आना पड़ा? सर, जितना हम लोग स्टूडेंट का ये मांग है ना कि हम लोग स्टूडेंट का इतना मांग है ना कि जितना भी यहाँ का झारखंड का एग्जाम है, जितना भी चाहे छोटा से लेकर बड़ा तक, जीपीएससी तक जितना भी एग्जाम है वो पारदर्शिता नहीं है। इसलिए हम लोग सरकार से मांगे कि पूरा पारदर्शिता होना चाहिए और पूरी तरह से पूरा पारदर्शिता, और ताकि हम लोग के स्टूडेंट को ईमानदारी और सर के प्रति ईमानदारी का भरोसा हो। लेकिन सरकारें तो कई बदली, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक विवादों में ही रहा, चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो। किस पर भरोसा होगा और कौन ठीक करे? सर, वही तो कहना है, उतना दिन चला गया, पर जो अभी हो रहा है उसमें तो ईमानदारी दिखना चाहिए ना, सब जगह ईमानदारी से दिखना चाहिए। उतना दिन चला उसका कोई बात नहीं, अगर वो भी होगा तो वो अलग की बात है, पर अभी जो चल रहा है वो चीज सही ईमानदारी से पारदर्शिता होना चाहिए। हम लोग को यही मांग, अगर ये चीज अगर अभी नहीं मिलेगा तो हम लोग नेक्स्ट बार बड़ा आंदोलन करेंगे और जेपीएससी सरकार से हम लोग सही चीज पारदर्शिता ईमानदारी का मांग करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, इस राज्य में ना तो शिक्षा है, ना सुरक्षा है, ना स्वास्थ्य है। इस राज्य में केवल और केवल है तो व्याप्त भ्रष्टाचार है, चोरी है, डकैती है, रेप है। इसके मामले में हमारा झारखंड प्रदेश शीर्ष पर है। लेकिन वही हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम धरातल पर कहीं नजर नहीं आते हैं। आज जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो या स्कॉलरशिप का मामला हो, ये सरकार पूरी तरह से विफल है। ये सरकार जिसके पास 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपया है, वैसे लोगों को सीट बेचने का काम करती है। जो झारखंडी युवा है उसको ठगने का काम करती है। जो यूपी हरियाणा वाले लोगों को सीट बेचने का काम करती है। इस प्रकार से दोगलापन नहीं चलने देंगे। हेमंत सोरेन को भी चेताना चाहते हैं कि ये जो युवा वर्ग है
वही आपको सत्ता की शीर्ष पर पहुंचाया है, वही सत्ता की शीर्ष से खींच करके आपको उतारने का काम करेगा। बिल्कुल, देखिए आक्रोश भी दिख रहा है युवाओं में, क्योंकि जिस तरह से जेपीएससी और जेएसएससी में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही है, अब वो धीरज खो रहे हैं, अपना धैर्य खो रहे हैं। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि युवाओं का आंदोलन कहां तक पहुंचता है और सरकार तक इनकी बातें कब तक पहुंचती है। अपने सहयोगी नौशाद के साथ मदन सिंह, डायर्स न्यूज, रांची।